एक कदम वो बता दें जो उन्होंने किया। अरे कुल मिला के नियत खराब थी। एक परशुराम जी का जो है एक्सप्रेस वे बगल बनवाए, वो भी फरसा भी गिर के टूट गया। तो फिर उनकी नियत की खोट है। अब कृष्ण जी के था कर देना घोषणा पत्र में कि योजना का हम आएंगे तो कृष्ण मंदिर का अभियान चलाएंगे, तब तो जाना जाए। कहेंगे कुछ नहीं देंगे, जो है करैना हिंदू समुदाय जो भगाया उसको टिकट दे देंगे, और जितने जो है हिंदुओं का विरोध किए सबको टिकट देते चले जा रहे हैं। कहाँ से वो कर रहे हैं? जो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कार्य करती है, किसी जाति या वर्ग के न विरोध में है न पक्ष में है। तुष्टीकरण कतई नहीं है। तुष्टीकरण नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र और धर्म के लिए सोचती है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है राष्ट्र के लिए जो काम करे उसी पार्टी के साथ जाना। अच्छा। और बाकी तो यहाँ बहुत सारी जातियों में बांट के बहुत सारी चीजें करते हैं जी। लोगों को लड़ाना, जी। यही काम है। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो अपने देश को मजबूत कर रही है। आज आप देखिए विश्व स्तर पे भारत की क्या वैल्यू हो गई है। जी। एक टाइम ऐसा था जब कुछ नहीं था। जी। हमारे पीएम जाते थे तो दूसरी तीसरी लाइन में खड़े होते थे। जी। आज हमारे पीएम जाते हैं बाहर तो वो पहली लाइन में खड़े होते हैं, सबसे आगे, और इतना सम्मान होता है उनका हर जगह, वो आप देख ही रहे हैं। तो और कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ भाजपा। सिर्फ अखिलेश जी अगर धर्म का नाम करते हैं तो जितने अधर्म वाले काम थे सब वो करवाए थे। चाहे कांवड़ यात्रा रही हो, चाहे साधुओं पर गोलियां चलानी रही हो, चाहे कार सेवा रुकवानी रही हो, और डीजे को बंद कराना रहा हो, कब्रिस्तान बनवाना रहा हो, वो सब वो किए जो हिंदू विरोधी था। तो ये कहना तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। बाकी जो कहने के लिए बहुत बड़े बड़े चीज़ करते हैं। पहले मज़ारों पर रोज़ा अफ्तार से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, आज जो है भगवान भक्त बन गए। उनके ही बाइट अगर चैनलों पर देखी जाए तो कहते थे मैं भगवान विश्वास रखता लेकिन पूजा नहीं करता हूँ। फिर अब कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे से पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा, ये सारे करते थे। ये बहुरूपियों से नहीं चलने वाला, वो पता चल जाता कौन हकीकत है कौन फंसाना है। इसलिए कहीं फंसना नहीं, फंसाना नहीं, सीधे भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी लाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में और ये विधानसभा है सरोजनी नगर। चर्चा करेंगे यहाँ की आम जनता से कि इस बार यहाँ की आम जनता किसके साथ जा रही है। क्या योगी सरकार के काम से यहाँ की जनता खुश है या इस बार परिवर्तन चाहती है। चर्चा करेंगे आम जनता से और आपको बताएंगे कि यहाँ की आम जनता, सरोजनी नगर लखनऊ की आम जनता क्या सोच रही है इस बार। तो अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार यादव। यादव जी, इस बार किसके साथ जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ में। यादव जी तो उधर जाते हैं, अखिलेश यादव के साथ। सवाल इस समय जातियों में बंटना नहीं है। देश जिस मोड़ पे पड़ा है आज के चौराहे पे, आज की ज़रूरत ये है कि हम देश और जाति समाज के ऊपर उठ करके अपने प्रदेश के निर्माण करें, जहां पर एक सुशासन मिल सके, गरीबों को न्याय मिल सके, शिक्षा मिल सके, चिकित्सा मिल सके और ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, जो कि ये वर्तमान सरकार ऐसा कर रही। जिसका एक उदाहरण रहा कि इन्होंने प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलना और 4 एक्सप्रेस वे करना, 2 एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिया है। ये सब काम में गतिविधियां नहीं चलेंगी तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए चाहते हैं ना कि जाति लेकर के हम नहीं रहेंगे। जब प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, तभी जातियाँ रहेंगी। जी बिल्कुल। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार बाबा जा रहे हैं और बाबा ने वही काम किए, बाबा ने कुछ किया नहीं है। जो हम काम करके गए थे उसका फीता काट दिया बस बाबा जी ने। बाबा जी, अखिलेश जी ने एक दिन में 365 फीता काटे थे। और पूर्वांचल एक्सप्रेस सौभाग्य से मैं उसमें पूरा किया, मैं काम भी कर रहा था। तब उन्होंने सिर्फ उसमें ज़मीन का लैंड एक्विजिशन भी पूरा नहीं हुआ था, टेंडर निकाल के प्रक्रिया की गई, जो कि वो नहीं कही जा सकती। अपना श्रेय लेना किसी का भी लिया जा सकता है। एक चीज़ और कहा जाता है कि अखिलेश सरकार में सिर्फ यादव जो हैं उनके लिए ही काम हुआ है। तो क्या ऐसा लगता है आपको और क्या ये सही था? अब ये जो आंकड़े हैं तथ्यों के आधार पर, चूँकि हम राजनीति के इतने अंदर तक नहीं है, लेकिन आंकड़ों के आधार पर जो भाजपा या और लोग कहते हैं कहीं ना कहीं उनको तथ्यात्मक रूप मिले होंगे, इसलिए कह रहे होंगे। होगा जी। एक चीज़ और बताइए, गुंडागर्दी की हमेशा बात होती रही है यूपी में और चर्चित है गुंडागर्दी यूपी की। जगह जगह लोग बोलते हैं यूपी में बहुत गुंडागर्दी थी पहले, तो क्या अब खत्म हुई है या अभी भी वैसा ही माहौल है यूपी में? माहौल तो ऐसा है कि अब उत्तर प्रदेश जो है गुंडागर्दी या शासन के नाम पे पूरे देश में एक आदर्श के रूप में आ गया है। जहां पर दंगे फसाद हुआ करते थे, आज कोई दंगा फसाद नाम का चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। अगर किसी ने भूल बस कर भी दिया तो उनकी फोटो जो है चौराहों पर खड़ी हो जाती है, उनके घर बुलडोजर चढ़ जाते हैं। शायद ऐतिहासिक कदम हमारे नहीं लगता देश में किसी भी जगह था। आज योगी जी इस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक रोल मॉडल बने हुए हैं।
तो एक चीज और भी आरोप लगता है कि बाबा ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं कहीं भी किसी के यहाँ भी। तो क्या सही में बाबा गुंडागर्दी कर रहे हैं? अगर किसी माफिया, भू माफिया और इस तरह कत्लेआम करने वाले जिनके पास 50-50 जो है मुकदमे चल रहे हों, हजारों और करोड़ों की ज़मीन उन्होंने कब्जा कर लिया हो, अगर उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाना ये गुंडागर्दी है, तो ऐसी गुंडागर्दी हर सरकार को करनी चाहिए। जी, आपका क्या नाम हुआ? मैं राजेश यादव बात कर रहा हूँ। यादव जी किसके साथ हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी जी। क्यों भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, अखिलेश यादव क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या क्या काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे कि राम मंदिर बनवाया उन्होंने। जी ठीक है, गरीबों के लिए राशन जी मुफ्त दिया जा रहा है, मार्च तक राशन मुफ्त मिलेगा। जी ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनवाया जिससे कि लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, 5 लाख की उसमें सुविधाएं हैं। जी जी घर घर गैस पहुंचाया गया। जी। ठीक है, अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो 1 साल में राम मंदिर खड़ा कर देंगे। उन्होंने पिछले 15 साल से यही तो किया है, सिर्फ कहा है, किया कुछ भी नहीं है। अब तो कह रहे हैं कृष्ण जी भी सपने में आ गए हमारे, कह रहे हैं राम राज्य सिर्फ सपा ही लाएगी और कोई ला नहीं सकता है। कृष्ण जी की उनके सपने में तो बहुत लोग आते होंगे इस समय, क्योंकि उनके दिन खराब हो चुके हैं इस समय, इसलिए खराब हो चुके हैं, जा रहे हैं मतलब इस बार पे। इस बार तो आएंगे ही नहीं। वो तो दावा कर रहे हैं 400 हम 3 सीट भाजपा के लिए छोड़ रहे हैं। सारे यादव अब भाजपा के साथ जुड़ चुकी है। अच्छा, अब कहा जाता है कोर वोटर तो अखिलेश यादव के ही हैं, यादव जितने भी है सारे अखिलेश यादव के। अब यादव को भी समझ में आ गया है कि भाजपा जो है वो किसी जातिवाद के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, इसलिए हर यादव चाहे कोई भी समाज है वो आज भाजपा के साथ जा रही है। भाजपा के साथ जा रहे। और क्या एक चीज आरोप और लगता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या भाजपा सही में हिंदू मुस्लिम करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा में आजकल मुस्लिम एक भाजपा को ज्वाइन कर रहा है और भाजपा में ज़्यादा मुस्लिम जो है भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्य हो रहे हैं मतलब मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, आज सभी लोग जो भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। जी। कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है इस चुनाव में, क्योंकि वो तो अब स्कूटियां बांट रहे जा रही हैं, कह रहे हैं स्कूटी देंगे महिलाओं को। कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश से नामो निशान मिट चुका है। हाँ। अब आगे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस दिखाई नहीं देगा। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? अनंत सक्सेना। सक्सेना जी, क्या माहौल है इस बार? 300 यूनिट बिजली का वादा कर चुके हैं अखिलेश जी कि फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, फ्री की राजनीति पहले भी की गई है, लेकिन फ्री की राजनीति का नतीजा क्या हुआ है वो पिछली सरकार में कहीं नहीं आए। जी योगी जी की सरकार रही। ये जनता के टैक्स का पैसे से आप फ्री में किसी को बांटें और किसी वर्ग विशेष के लिए दें, ये यहाँ की पढ़ी लिखी शिक्षित जनता को ये बर्दाश्त नहीं है। ये टैक्स का पैसा है, वो फ्री में बांटने के लिए नहीं है। काम योगी सरकार भी वही करती है, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए और विकास के कार्यों के लिए करती है। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव का? कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्री देखकर दिल्ली की तरह यूपी वाले भी तो नहीं जा रहे हैं इस बार? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये चुनावी प्रलोभन जो है अब काम नहीं करते हैं, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने पूरा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास का कार्य देखा है, और कोरोना काल में जिस तरह से देश में और प्रदेश में कार्य हुआ है, तो अब ये पब्लिक समझ चुकी है कि कार्य करने वाले कौन है और वादे करने वाले कौन है। जी जी जी। जो एक आरोप लगता है कि कोरोना में काल में योगी जी फेल रहे, कुछ कर नहीं पाए, तो क्या ये सही है, सत्य है ये? आप अगर देश और विश्व की बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ। जी जी बिल्कुल। सबसे बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में हुआ है। पैंडेमिक मैनेजमेंट इंडिया में सबसे बेहतर हुआ है, और ये आंकड़े कहते हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। तो विपक्ष तो कहेगा, आरोप प्रत्यारोप लगेगा, चुनाव का मौसम है इस समय, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में जिस तरह से कंट्रोल किया गया इस पैंडेमिक को, पूरे विश्व में ये उदाहरण बना है, और भारत ने अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है इसमें। आपके दिमाग में क्या रहेगा जब बटन दबाने जाएंगे कि हाँ ये मुद्दा है जिसको भाजपा ने या समाजवादी ने करके दिखाया, इस पर वोट दूंगा? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मुद्दा ये लगता है कि विकास का कार्य, दूसरे कानून व्यवस्था, जो गुंडागर्दी है, भू माफियाओं पर कंट्रोल किया है। और आज आप देखते हैं कि लोगों की संपत्ति कुर्क हो जाती है, तो कोई बस जलाने में या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में अब हिम्मत नहीं करते लोग। अच्छा।
ये खौफ मैं है तो कह बाबा जी दूंगा। का? मैं खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था का खौफ है, कानून का खौफ है, बाबा जी का खौफ नहीं। तो पुलिस तो यही थी पहले, पहले क्यों नहीं था खौफ? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति थी। जी। वर्ग विशेष को जो है आतंकवादियों को जो है पनाह देना, उन्हें जेल से छुड़वा देना, ये सब चलता था यहाँ पर। अब नहीं है ये सब मतलब। अब तो उन्हें जेल में डाला जाता है। अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि कभी इनसे ब्राह्मण नाराज हैं योगी जी से कि ब्राह्मणों की हत्या करवा दे रहे हैं, ब्राह्मणों की गाड़ियां पलटवा दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, सही है ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई वर्ग विशेष, कोई जाति विशेष हो सकता है किसी बात से उसको हाईलाइट कर रहे हो, हाँ, किसी वजह से। ओवरऑल मैंने ये देखा है, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कार्य करती है, किसी जाति या वर्ग के न विरोध में है न पक्ष में ना है। पक्ष में तुष्टीकरण कतई नहीं है। तुष्टीकरण नहीं है। युवा है भैया आप, आपका नाम पहले? सुधाकर पटेल, सुधाकर पटेल जी, किसके साथ जा रहा है इस बार युवा उत्तर प्रदेश का? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किया है, इससे जो पूर्व में सरकारें रही वो किसी ने नहीं किया। चाहे रोजगार हो, जी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, कुछ भी हो, जी, बहुत अच्छा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा कार्य जी। किया है। कह रहे हैं रोजगार तो है ही नहीं युवाओं के पास उत्तर प्रदेश में, योगी अखिलेश जी ज्यादा बढ़िया दे रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको रोजगार दिया है, जी, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे किसी में भी हो। जी, जी। और क्या विकास नजर आया है? युवा हैं, हर जगह गए भी होंगे, क्या विकास देखा है आप? विकास आप चाहे देख लीजिए, चाहे शिक्षा देख लीजिए, चाहे रोडें देख लीजिए, चाहे पहले ये होता था, आप अखिलेश सरकार में किसी गांव में चले जाए, जो वहाँ के विद्यालय होते थे, जी, वहाँ पे अध्यापक नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था। जी, अब देख लीजिए, हर चीज़ अच्छी हुई है। हर चीज अच्छी हुई है। गुंडागर्दी कम है इस सरकार में? हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम है, खत्म है, जीरो। कह रहे हैं ये सरकार तो सबके खिलाफ है, दलितों को मरवा दे रही है, कहीं ब्राह्मणों को मरवा दे रही है, कहीं कुछ कर रही है। नहीं नहीं, सरकार किसी के खिलाफ नहीं। सरकार का एक एजेंडा है कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रदेश में। वो योगी जी ने बहुत अच्छे से बनाया है और हो रहा है। हो रहा है जी। अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव शर्मा है। शर्मा जी, किसके साथ जा रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी है अपनी तो, और क्या है? बीजेपी ही है। क्यों बीजेपी है? भाई बीजेपी ने काम ठीक किया है। काम सबसे किया। सबसे पहली बात, भयमुक्त समाज उसका नारा था पहले से, हाँ। वही पूरा किया है। पूरा हुआ है ये कार्य? हाँ, पूरा हुआ। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले तो भाई देखिए सही नहीं था, क्योंकि काम तो वही होता था, लेकिन भयमुक्त समाज नहीं था। नहीं था भयमुक्त समाज। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई एक बात आइए, हर जगह आपने भी पहले देखा होगा, चौराहे पे मतलब प्रशासन सब कुछ मतलब ढीला था, सब जी, मतलब टाइट नहीं था। जी, टाइट नहीं था पहले प्रशासन। पर एक चीज कही जा रही है कि इन्होंने तो विकास दुबे को मरवा दिया, ब्राह्मणों के खिलाफ है योगी जी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो मतलब जिसके खिलाफ सबूत मिला, हाँ, बस उसके लिए दिक्कत हुई है। दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत हुई है, जिसके खिलाफ सबूत मिला है उसके लिए दिक्कत हुई है। दिक्कत हुई बाकी है। कुछ बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया कार्य हो रहे हैं सरकार में। सही हो रहा है। अच्छा, नाम क्या हुआ भैया? अजय यादव। यादव जी, आप किसके साथ हैं? उन्होंने भैया- कह दिया हम समाजवादी के साथ। भैया शुरू से भाजपा के साथ थे, हाँ। भाजपा के साथ ही रहेंगे हमेशा। भाजपा के साथ ही रहेंगे जी हमेशा। हाँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र और धर्म के लिए सोचती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है राष्ट्र। जी। राष्ट्र के लिए जो काम करे उसी पार्टी के साथ जाना। और बाकी तो यहाँ बहुत सारी जातियों में बांट के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जी, लोगों को लड़ाना, जी, यही काम है। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो अपने देश को मजबूत कर रही है। आज आप देखिए विश्व स्तर पे भारत की क्या वैल्यू हो गई है। जी। एक टाइम ऐसा था जब कुछ नहीं था, जी, हमारे पीएम जाते थे तो दूसरी तीसरी लाइन में खड़े होते थे। जी। आज हमारे पीएम जाते हैं बाहर तो वो पहली लाइन में खड़े होते हैं, सबसे आगे, और इतना सम्मान होता है उनका हर जगह, वो आप देख ही रहे हैं। तो और कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ भाजपा। सिर्फ भाजपा। मंदिर की बात कर दी आपने, तो मंदिर पर तो एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव कह दिए हैं 1 साल में मंदिर बनाएंगे सरकार बनते ही। पिछले 5 सालों में क्या किया उन्होंने? जब वो थे तो अपने उन 5 सालों में क्या किया उन्होंने? मंदिर का कुछ करवा पाए? कुछ भी नहीं हुआ उनकी सरकार में। उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई लोगों पे, जी, जो वहां पे गए थे काम करने। जी, क्या करवा दिया उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल, कार यात्रा। क्या कह रहे हैं अंकल जी? अखिलेश जी अगर धर्म का नाम करते हैं तो जितने अधर्म वाले काम थे सब वो करवाए थे, चाहे कांवड़ यात्रा रही हो, चाहे साधुओं पर गोलियां चलानी रही हो, चाहे कार सेवा रुकवानी रही हो, और डीजे को बंद कराना रहा हो, कब्रिस्तान बनवाना रहा हो, वो सब वो किए जो हिंदू विरोधी था। जी, तो ये कहना तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है।
बाकी जो कहने के लिए बहुत बड़े बड़े चीज़ करते हैं, पहले मज़ारों पर रोज़ा अफ्तार से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, आज जो है भगवान भक्त बन गए। उनके ही बाइट अगर चैनलों में देखी जाए तो कहते थे मैं भगवान विश्वास रखता लेकिन पूजा नहीं करता हूँ, फिर अब कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे से पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा ये सारे करते थे। ये बहुरूपियों से नहीं चलने वाला, वो पता चल जाता कौन हकीकत है कौन फसाना है, इसलिए कहीं फंसना नहीं फसाना नहीं, सीधे भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी लाना है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये अब तो कह रहे हैं कि 1 साल में बनवा देंगे राम मंदिर, पर पहले तो हज हाउस बनवा के छोड़ दिए थे, राम मंदिर पर तो चर्चा भी नहीं कर पाए थे एक बार भी। नहीं, राम मंदिर बनवाना उनकी इच्छा नहीं है, न उनकी नीयत और नियत है, सिर्फ वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता इतनी अब जागरूक हो चुकी है, को जानती है हमारे लिए हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो फसाने वाली बात करें, अगर इतने बड़ा वो था तो आज तक एक कदम वो बता दें जो उन्होंने किया। अरे कुल मिला के नीयत खराब थी, एक परशुराम जी का जो है एक्सप्रेस वे बगल बनवाए, वो भी फरसा भी गिर के टूट गया, तो फिर उनकी नीयत की खोट है। अब कृष्ण जी का था कर देना घोषणा पत्र में कि योजना का हम आएंगे तो कृष्ण मंदिर का अभियान चलाएंगे, तब तो जाना जाए, कहेंगे कुछ नहीं देंगे, जो है करना हिंदू समुदाय जो भगाया उसको टिकट दे देंगे, और जितने जो है हिंदुओं का विरोध किए सबको टिकट देते चले जा रहे हैं। कहाँ से वो कर रहे हैं? एक तरफ तो एक अपने आप को हिंदूवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, और इनके समर्थक गाना निकालते हैं जिसमें कहते हैं कृष्ण भगवान आए हैं अखिलेश के रूप में, और दूसरी तरफ जो हिंदुओं को भगाया है, मारा पीटा है, दंगे हुए हैं, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इनका हमेशा रहा है, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, मुस्लिम यादव को वोट बैंक बनाने की कोशिश की, सिर्फ वोट बैंक बनाने का, विकास किसी तरह का नहीं। आज तक जो है अल्पसंख्यक विकास निगम हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, इन सब को इन्होंने मॉडिफाई किया ही नहीं, पिछड़ा वर्ग आयुक्त केंद्र में बने ही नहीं था उसका, तभी मोदी जी ने तो ये सब चीज़ें को ला के धरातल पर आए। आज भी मुस्लिम भी होगा, आज 40% आप लोग आंकड़ा बहुत ज़्यादा जान, 40% लोग जो है मुस्लिम उसके लाभार्थी बन रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो सब के लिए जा रही, उनकी तुष्टीकरण नीति है जो कुछ के लिए जा रही, तुष्टीकरण के साथ नहीं जाना है। तुष्टीकरण के साथ नहीं जाना, तो क्या सही में भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ और सबका विकास ये जो उन्होंने नारा दिया है उसको करके दिखा भी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि मुंह से बोल दिया और अपने घोषणा पत्र में दे दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। आप देखिए, उन्होंने जब आने वाले थे 17 में, उन्होंने वादा किया था कि हम जब आएंगे, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने वादा किया कि हम आएंगे तो मंदिर जरूर बनवाएंगे। आज देखिए मंदिर का काम शुरू हो गया है ना। सिर्फ बात मंदिर की नहीं है, बात यहाँ है कि देश के लिए कौन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है देश किसके शासन में गौरवान्वित हो रहा है। हमारा आज उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो जितनी भी व्यवस्था है सरकार की वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे भी हम लोग इसके साथ ही रहेंगे।